गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है डे 2 और कल था डे 1। डे 1 में हमने आपको सबसे पहले बड़े महादेव के दर्शन कराए, फिर हम गए थे गुप्त महादेव, फिर हमने चौरागढ़ ट्रैक किया और चौड़ेश्वर महादेव के दर्शन किए। उसके बाद हमने आपको कुछ और पॉइंट्स दिखाए जैसे कि हांडीको, पचमढ़ी लेक एंड पांडव केव्स। तो दोस्तों आज है डे 2 और हम जा रहे हैं जटाशंकर महादेव के दर्शन करने। तो दोस्तों अभी हम हैं जटाशंकर महादेव की पार्किंग पर। ये पार्किंग एरिया पचमढ़ी के मेन मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और इसके बाद आपको यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम बढ़ रहे हैं अब जटाशंकर महादेव के मंदिर की ओर। बहुत ही अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये देखिए महादेव के टेम्पल तक जाने के लिए यहाँ पर पूरी सड़क बनी हुई है और यहाँ पर आपको रास्ते में दुकानें भी मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम सुबह जल्दी आए हुए हैं तो ये शॉप सारी बंद हैं। और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अगर यहाँ आएँ तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग आएँ। और ये देखिए जटाशंकर महादेव के रास्ते में ही एक संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है, तो चलिए कर लेते हैं हनुमान जी के दर्शन। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका गए थे और जिन पत्थरों से राम सेतु बनाया गया था उनमें से एक पत्थर यहाँ भी रखा हुआ है। तो चलिए करते हैं बजरंगबली जी के दर्शन और दिखाते हैं आपको उस पत्थर को। ये है इस प्राचीन मंदिर में विराजे श्री बजरंगबली महाराज और ये है श्री राम सेतु पत्थर। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि पहले एक साबुत पत्थर था, लेकिन अभी ये इसके 3 टुकड़े हो गए। पिछले वर्ष ये किसी श्रद्धालु के हाथ से छूट कर गिर गया था और इसके 3 टुकड़े हो गए। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये अभी भी पानी में तैर रहा है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी की बाल रूप की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। और इसी मंदिर में श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव की एक गुफा भी है छोटी सी, तो चलिए आपको दिखाते हैं इस गुफा को। काफ़ी छोटी गुफा है यहाँ पर और यहाँ श्री मुक्तेश्वर महादेव विराजे हुए हैं। तो ये थी एक छोटी सी गुफा जो संकट मोचन हनुमान टेम्पल में ही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं जटाशंकर महादेव की ओर। तो हम पहुँच गए हैं जटाशंकर महादेव के मंदिर में। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर एक छोटा सा बगीचा भी मेंटेन किया हुआ है जिसमें आपको एंट्री अलाउड नहीं है। और ये है जटाशंकर महादेव के आसपास का व्यू। अभी हमें और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। बिल्कुल नीचे ट्रेंच में जाके महादेव जी के दर्शन होंगे। ये जो 2 रॉक्स दिख रही हैं आपको सामने, इसकी वैली में है महादेव जी। चलिए चलते हैं दर्शन करने। और ये देखिए जटाशंकर भगवान की गुफा। तो अब हम इस गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। हर हर महादेव। ये शेषनाग जी हैं जिनके फन से पानी निकल रहा है। दोस्तों ये थी जटाशंकर महादेव की गुफा। काफ़ी अच्छी जगह थी ये और काफ़ी छोटी गुफा है जिसमें से आपको निकल के जाना होगा और महादेव के दर्शन होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग बने हुए हैं और काफ़ी सारे देवी देवता भी यहाँ पर विराजे हुए हैं। तो ये था जटाशंकर महादेव का टेम्पल। अगर आप पचमढ़ी आ रहे हैं तो आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए।
और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं बाइसन लॉज पर। अभी तक जो भी प्लेसेस हमने कवर किए वो सब फ्री एंट्री पॉइंट्स थे, लेकिन पचमढ़ी में कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां आपको एंट्री फीस पे करनी होगी, और उन सभी जगहों के लिए आप बाइसन लॉज से टिकट ले सकते हैं। पचमढ़ी के फ्री एंट्री पॉइंट्स घूमने के लिए आप पचमढ़ी से स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, और अगर आप जीप सफारी से पचमढ़ी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जीप सफारी की बुकिंग आप बाइसन लॉज से करवा सकते हैं। यहाँ पर विजिटिंग प्लेसेस के पैकेज के अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज चूज़ कर सकते हैं। जीप सफारी के साथ आपको गाइड लेना कंपलसरी है, और गाइड की बुकिंग भी आप बाइसन लॉज से करवा सकते हैं। टोटल 9 पैकेज आपके पास ऑप्शन में रहेंगे, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। आप इनमें से कोई सा भी पैकेज ले सकते हैं। हम जीप सफारी की बुकिंग नहीं करवा रहे हैं, और बाकी की जगह को हम अपने पर्सनल व्हीकल से ही कवर करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं बी वाटरफॉल। तो बी वाटरफॉल के लिए हम यहाँ से एंट्री टिकट ले लेते हैं, और उसी के साथ हमें यहाँ पर गाइड भी लेना होगा। गाइड लेना कंपलसरी है। गाइड का चार्ज है 400 रुपीज़ एक जगह के लिए, और अगर आप 2 जगह के लिए गाइड लेना चाहते हैं तो आपको 600 में गाइड मिल जाएगा। तो चलते हैं आप बी वाटरफॉल की तरफ। ये है बी फॉल का एंट्री पॉइंट, जहाँ तक पर्सनल व्हीकल को अलाउड है, और यहीं पे आपकी टिकट चेकिंग भी होती है। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जितने भी पेड एंट्री पॉइंट्स पर आ रहे हैं, वहाँ अगर आप बुधवार को आ रहे हैं तो यहाँ पर हाफ डे एंट्री होती है। ये हमारे गाइड हैं विनोद चौधरी जी। ये हमें आज बी वाटरफॉल और रीचगढ़ घुमाने वाले हैं, और पीछे हमारे पुष्पेंद्र जी चल रहे हैं, और यहाँ से हमें 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। तो अब हम हमारे गाइड साहब का पीछा करते हुए चलते हैं बी फॉल वाटरफॉल की तरफ। और ये है बी वाटरफॉल का सफारी पार्किंग एरिया। इसके बाद सभी को पैदल जाना होता है। बी वाटरफॉल यहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे है। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। और अब हम पहुँच गए हैं बी वाटरफॉल के ट्रैक में पड़ने वाले एक मिनी वाटरफॉल पर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस मिनी वाटरफॉल और उसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी को। तो दोस्तों, मिनी वाटरफॉल के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे मेन बी फॉल की तरफ, और ये है एक व्यू पॉइंट। मिनी वाटरफॉल के बाद 400 मीटर और रह जाता है बी फॉल। तो चलिए चलते हैं बी फॉल की तरफ। तो हम बस अब पहुंचने वाले हैं बी फॉल पर। दोस्तों, बी फॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। दिखाते हैं आपको बी फॉल पे पहुंच के वहाँ का आसपास का व्यू और कैसा दिखता है बी फॉल। चलिए ले चलते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बी फॉल, और ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार वाटरफॉल है। ये प्रकृति का एक अद्भुत नमूना। बहुत ही अमेजिंग जगह है दोस्तों ये। अगर आप पचमढ़ी आ रहे हैं तो इस जगह आपको ज़रूर आना चाहिए। 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
तो ये था बी वाटरफॉल और मिनी वाटरफॉल। पचमढ़ी की सबसे बेस्ट जगह मुझे यही लगी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस की तरफ। और अब हम आ चुके हैं प्रियदर्शनी और इको पॉइंट पर। ये बेसिकली 2 हिल टॉप्स हैं। प्रियदर्शनी जो कि एक सनसेट पॉइंट है, और इसी के पास है ये इको पॉइंट, जहाँ से अगर आप कोई भी आवाज़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स इको आता है। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पास पास ही हैं। तो चलिए चलते हैं हम इको पॉइंट पर। लगभग 300 मीटर हमें बेस पॉइंट से चलना होगा इको पॉइंट पर जाने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पर। अभी हम इको पॉइंट पर और देखते हैं मेरी वॉइस यहाँ से वापस रिटर्न आती है कि नहीं आती। हेलो, आ रही है? तो थोड़ी देर बाद सुनाई देती है हमें वॉइस, लेकिन वॉइस रिफ्लेक्ट होती है। एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। आशीष, तो ये था दोस्तों इको पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम आ गए हैं राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट पर, और यहाँ पर ये कुछ कैंटीन्स हैं। एक राजेंद्र गिरी पार्क भी है, ये देखिए 1953 में बना हुआ है ये पार्क। तो चलते हैं अंदर की तरफ। और ये राजेंद्र गिरी पार्क में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, और इस पीक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस पीक का नाम है राजेंद्र गिरी। इसी गार्डन में एक बड़ का पेड़ भी है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही 5 जून 1953 को लगाया था। ये देखिए काफ़ी पुराना पेड़ है ये। तो चलिए ले चलते हैं आपको राजेंद्र गिरी के सनसेट पॉइंट पर, जहाँ से आपको सनसेट दिखता है और काफ़ी अच्छे वैली के व्यू दिखते हैं। इस पॉइंट पर टेलीस्कोप भी रखे हुए हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर टेलीस्कोप से काफ़ी दूर तक के व्यूज़ देख सकते हैं। ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट, और ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जहाँ पचमढ़ी बसा हुआ है। ये टेलीस्कोप से मंदिर दिखाते हो? कौन सा? चोरागढ़ का मंदिर। तो क्लीन दिखता है यहाँ से? हाँ, एकदम क्लियर दिखता है। मंदिर, झंडे, त्रिशूल, सीढ़ी सब दिखता है। कितने रुपए चार्ज लेते हो? 10 रुपए लेते हैं। 10 रुपये चार्ज लेते हो? 10 रुपये में आप चोरागढ़ का मंदिर देख सकते हैं टेलीस्कोप से। तो ये था दोस्तों राजेंद्र गिरी का सनसेट व्यू पॉइंट। पर अब हम कुछ देर यहाँ सनसेट के लिए वेट करेंगे, और उसके बाद दिखाएंगे आपको सनसेट। एंड नाउ इट्स सनसेट टाइम, so let's enjoy the sunset view। ये था हमारा पचमढ़ी का ट्रिप, जिसमें हमने आपको पचमढ़ी में घूमने की जगह दिखाई और आपको बताया कि आप कहाँ रुक सकते हैं और सारी जगहों पर कैसे कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जगह हैं जो आप पचमढ़ी में आकर घूम सकते हैं, उनके नाम और लिस्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा घूमो विद RJ02।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।